समाज में ऐसे भी लोग होते हैं जो समाज से चले जाने के बाद भी उन्हें याद किया जाता है, और ऐसे इसलिए याद किया जाता है वो समाज में कहीं ना कहीं ऐसे काम करते हैं जिसको याद करना बहुत ज़रूरी होता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ तारो केना के बारे में। लेत तारो केना का आज जो है फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी है, और इनको जो है पूरे गलो समाज के लोग याद किया जाता है, और उनके परिवार के लोग, उनके जितने भी रिलेटिव्स हैं लोग आज जो है उन्हें जो है बहुत अच्छी तरह से याद किया जा रहा है। इसलिए याद किया जा रहा है, उन्होंने ऐसा काम किया है जो याद करने योग्य है। इसलिए मैंने शुरू में कहा है कि बहुत ऐसे लोग होते हैं जो चले जाने के बाद भी उन्हें परिवार के लोग, उन्हें जो है स्टेट के लोग, समाज के लोग जो है याद किया जाता है। अभी हम जिस तारो केना, ले तारो केना की हम लोग बात कर रहे हैं, आप देख सकते हैं ये उनके लिए स्टैचू बनाया हुआ है अपने परिवार की ओर से, और उनको जो है आज फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी के तौर पर जो है मनाया जा रहा है। आप देखेंगे तो यहाँ लेत तारो केना को क्यों याद किया जाना चाहिए, किस लिए याद किया जाना चाहिए, कुछ ऐसे यादें हैं जिसको आप सभी को बताया जाना बहुत ज़रूरी है, और समाज में जो कंट्रीब्यूशन उन्होंने किया है उसको आप तक पहुँचाया जाना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं आपको तारो केना के, लेत तारो केना के बाद अगर हम करेंगे तो आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है बहुत खूबसूरत तरीके से लिखा हुआ है। इनको जो है लेत रोची गालो समाज में क्या होता है कि सबसे पहले उनके पिताजी के नाम से भी रखा जाता है। इसीलिए आप यहाँ पर एक साइड देख रहा होगा जिसमें आपने चिरो देखा होगा, तो चिरो मतलब वो पिताजी के नाम से जो है उनका नाम दिया जाता है। लेकिन जब हम लेत तारो केना की बात करते हैं, उनको तारो से लोग ज़्यादा जानते हैं, इसीलिए आप देखेंगे वहाँ पर ब्रैकेट में जो है तारो केना लिखा हुआ है। तो आप देखेंगे इनका पिताजी का नाम है लेत रोची केना, एंड उनका माताजी का नाम है लेत पोपर गोंगो केना, और इनका जो है जन्म हुआ है रिको विलेज, जो कि अंदर बारी रिजो सर्कल के अंतर्गत आता है और अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। उसके बाद हम लोग आपको फिर बताने के लिए आगे हम लोग चलेंगे। तो एक जो है हमारा जो ट्राइबल समाज में एक होता है कि हमेशा उस समय पुरखों के समय में, हमारे पूर्वज के समय में ट्राइबल समाज के लोग जो है 3-4 बीवियाँ शादी करते थे। तो आज भी ये चीज़ जो मना ही नहीं है, क्योंकि हमारे ट्राइबल एरिया में इस प्रकार का जो है संस्कृति जो है चल के आ रहा है। अगर हम उनके वेब के बारे में बात करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है उनका 3 पत्नियाँ थीं। पहला पत्नी अगर आप देखेंगे लेत यातर गी केना है, उसके बाद दूसरा जो है मिसेस यिचिक चिनियो केना, और थर्ड जो है मिसेस लोलम गी केना। और उनके बच्चों की बात करेंगे, जो उनका सोन्स है उनके बारे में बात करेंगे। उनके 3 पुत्र हुए हैं, मिस्टर रोमिक केना, और दूसरा जो है लेत मिस्टर रोजब केना, और तीसरा जो है रोबक केना। और उनके डॉटर यानी उनके जो है बेटियों की बात करेंगे, उनका भी 3 बेटियां हुई है, 3 जो पत्नी है उनसे 3 बेटियां हुई है। पहला जो है आप देखेंगे मिसेस रोदम केना अंगू है, और दूसरा जो है मिसेस रोपी केना बागरा, और तीसरा जो है मिस रोजी केना है। ये उनके परिवार, जब हम लोग बात करेंगे जो लेथ जो है तारो केना की बात करेंगे, उनके परिवार जो है इस प्रकार रहा है। और ऐसे खबरें आते हैं और ऐसे हमें परिवार के लोग बताते हैं कि ये जो है एक ऐसे व्यक्ति थे जो लोगों को मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। और ऐसे भी खबर है कि जो हम लोग अभी बोलते हैं ना कि जो तामेंतु जो ताली है, ताली अभी के समय में करादादी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, लेकिन एक समय में जो है एक डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था। पूरा अरुणाचल अगर हम लोग बात करेंगे तो उस समय जो है जब डिवाइडेड नहीं हुआ करता था, उस समय जो है तामेंतु ताली रोड को ये पहला कॉन्ट्रैक्टर रहे हैं, ऐसे यहाँ का परिवार का बताना है। साथ ही साथ उन्होंने दोईमुख में भी, जो दोईमुख का जितना जो एरिया पड़ता है वो रास्ता को भी ये कॉन्ट्रैक्टर के तौर पे जो है उन्होंने काम किया था। साथ ही साथ नाहरलगन की बात करते हैं, फिर हम लोग करसिंग साग की बात करते हैं और ईटानगर की बात करते हैं। यानी उस जनरेशन, उस समय में जो है पहला अरुणाचल का कॉन्ट्रैक्टर हम लोग कह सकते हैं। उस समय जो कॉन्ट्रैक्ट जिन्होंने सड़क निर्माण करने में जो काम किया था, तो तारो केना का नाम आता है। आगे हम लोग जाएंगे तो ऐसे आप लोगों ने देखा होगा 0 पॉइंट इलाका में जो है एक जो है मोपिन सोलोंग ग्राउंड है। ये बहुत काबिल तारीफ है कि उस समय मोपिन सोलोंग ग्राउंड जो है जहाँ आदि जनजाति के लिए और जो है गालो समुदाय के लिए जो है एक जो है अपना त्यौहार को मनाने का जगह नहीं हुआ करता था, वो जगह जो है लेत तारो केना ने डोनेट किया था। तो आज के समय में 0 पॉइंट इलाका में जो मोपिन सोलोंग ग्राउंड है उसमें आदि समुदाय के लोग, उस गालो समुदाय के लोग जो है, केवल आदि और गालो ही नहीं, कोई भी समुदाय के लोग वहाँ पर जो है त्यौहार मनाना चाहता है तो उस जगह में मनाते हैं। तो ये जगह जो है लेत तारो केना ने डोनेट किया था, आप ये समझ के देखिए। उसके बाद ये भी कहा जाता है कि लेत तारो केना जो है गालो समाज से ईटानगर यानी कैपिटल रीजन में पहला हेड गाँव बुरा रहे हैं। तो उनके अगर कुछ कंट्रीब्यूशन को अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर बहुत खूबसूरत तरीके से लिखा हुआ है। अगर हम लोग इसको देखेंगे, मतलब सबसे पहले तो हम लोग जाएंगे अगर इसको पर्सनल जो अचीवमेंट है, फर्स्ट एंड ओनली नॉन हेड गाँव बुरा HGB
इन कैपिटल कॉम्प्लेक्स ईटानगर हु हेल्स फ्रॉम द गालो कम्युनिटी, यानी गालो समाज से पहला हेड गांव बुरा है जो ईटानगर में। उसके बाद दूसरा लिखा हुआ है फर्स्ट वन टू एस्टैब्लिश ए होटल कम पेयर प्राइस शॉप एट 0.3 ईटानगर। ये जानना जरूर 0.3 ईटानगर अभी भी जितने भी दुकानें हुए हैं मैक्सिमम जगह जो है इनका है। तो उस समय के अगर आप सोच के देखिए कि कैसे ये मतलब व्यक्तित्व रहा होगा, कैसे समाज में इन्होंने कंट्रीब्यूट किया होगा, जिसको आज जो है याद समाज के लोग, उसके बाद उनके परिवार के लोग और पूरे अरुणाचल के लोग जो है आज उसको याद किया जा रहा है। तीसरा अगर हम लोग देखेंगे सर्व एज ए फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ईटानगर मोपिन सेलिब्रेशन कमेटी इन 1981 की जब हम लोग बात करेंगे, उस समय तो हम पैदा नहीं हुए थे। तो उस समय से इस प्रकार समाज को जो है कंट्रीब्यूट करते हुए समाज को जो है कैसे सेवा किया, यहाँ से आप पता लगा सकते हैं। आगे हम लोग चलेंगे। उसके बाद सर्व एज ए फर्स्ट जनरेशन कॉन्ट्रैक्टर ऑफ स्टेट कैपिटल कॉम्प्लेक्स ईटानगर नाहरलगुन। जैसे हमने शुरू में आपको बताया, अगर उस समाज की अगर हम बात करेंगे तो उस समय तो ये अरुणाचल प्रदेश का पहला जनरेशन का पहला कॉन्ट्रैक्टर रहे होंगे जिन्होंने बहुत सारे रोड बनाने में इन्होंने योगदान दिया है। आगे हम लोग चलेंगे, जो कंट्रीब्यूशन है उसका, हिज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द सोसाइटी एंड द वेलफेयर। ही वॉज ए फिलाट्रोफिक गालोक मेंबर्स। दूसरा जो लिखा हुआ है डोनेटेड एज द प्रेजेंट मोपिन, हमने बताया आपको मोपिन सोलुंग ग्राउंड जो ईटानगर में है। डोनेटेड द प्रेजेंट मोडी रिजो प्राइमरी स्कूल लैंड एट कैपिटल कॉम्प्लेक्स। इसको अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ जो है सामने में एक स्कूल है इनका जो है, जहाँ पर इनका जो है स्टेचू जो है इनको जो है इसका फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी जहाँ मनाया गया, इसके ठीक बगल में जो है एक स्कूल है जो एरिया जो है इन्होंने डोनेट किया था। तो आप ये सोच समझ सकते हैं कि जो स्कूल के लिए डोनेट किया, अभी इस स्कूल से कितने लोग पढ़ लिख के निकल गया होगा और कितने लोग पढ़ रहे होंगे। तो ये अपने आप में एक ये कि समाज को ये आईना दिखाता है कि एक इंसान जो अच्छा व्यक्ति होता है वो समाज को कितना सेवा कर सकता है। क्योंकि हम लोग बोलते हैं ना, एजुकेशन जो है बहुत ज़रूरी है। तो उसी एजुकेशन को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने जो है यहाँ पर स्कूल के लिए लैंड डोनेट किया। तो यहाँ से कितने बच्चे यहाँ से फ़ायदा उतारा हो, कितने लोग जो है यहाँ से जो है नॉलेज गेन कर रहा होगा, ये आप समझ सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर जो है 4th नंबर है, गिवन हिज कंट्रीब्यूशन इन द फॉर्मिंग एज ए कारा वेलफेयर सोसाइटी बाय द सर्विंग एज इट्स मेंबर। कारा वेलफेयर सोसाइटी की जब बात हम करते हैं तो उस समय मतलब कि उनके ज़माने में जो है एक सोसाइटी को मतलब सर्व करना, तो आप अंदाज़ा लगा आजकल तो अरुणाचल में धीरे धीरे जो है सभी समाज के लोग अपने सोसाइटी बनाकर जो है आगे बढ़ रहे हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। यानी ये उस समय कल्पना कर चुका था और उस समय जो है सोसाइटी बनाना उन्होंने शुरू किया था। आगे हम लोग चलेंगे, कंट्रीब्यूटेड एज ए सम ऑफ ₹50,000 फॉर द जेनेलॉजी बुकलेट प्रिंटिंग फॉर द कारा और वेलफेयर सोसाइटी। हमें यहाँ के जो परिवार वालों ने ये बताया कि कारा और वेलफेयर सोसाइटी बहुत एक पुराना सोसाइटी है। यानी आप अंदाज़ा लगा के देखिए, उस समय जब हम पैदा नहीं हुए थे तो सोसाइटी को इतना अमाउंट जो है रकम जो है सोसाइटी को आगे बढ़ने के लिए रकम, इतना रकम देना, यानी अभी के समय में आप मान के चले कि कम से कम 40, 30, 50 लाख तो होगा। यानी उस समय के 50,000 और अभी के मतलब जो अगर इसका हम लोग तुलना करेंगे तो अभी का जो है कितना उसका जो है वैल्यू होगा, उसको अगर देखेंगे तो इस प्रकार से समाज को आगे बढ़ाने के लिए बात। आगे हम लोग देखेंगे, उसके बाद लिखा है 6 पॉइंट में लिखा हुआ है कि कंट्रीब्यूटेड ए लोकल ऑर्नामेंट कोल कारा तामर बू हिरी। हम लोग निसी में इसको जो है बोलते हैं ना, हम लोग तालू माजी बोलते हैं। कि उस समय क्या होता था, आप लोगों ने देखा होगा, दरअसल स्कूल कॉलेज में जब भी कंपटीशन होता था उस समय एक सील टाइप का दिया जाता था। तो अभी के समय में भी देता है, लेकिन अभी जो दिया जाता है जिसको हम लोग तालू भी बोलते हैं, अभी के समय में दिया जरूर जाता है लेकिन वो जो है ओरिजिनल नहीं होता है। उस समय वॉलीबॉल कंपटीशन करने के लिए और जो विजेता होता है उसको जो तालू देना, यानी वो कितना कीमत रहा होगा। अभी तालू कम से कम कोई एक तालू ऐसे भी होता है कि 10 मिथुन का बराबर होता है, 50 मिथुन का भी बराबर होता है, कोई 1 मिथुन का भी बराबर होता है। यानी उस समय डोनेट किया, इसका मतलब ये मान के चले कि 10-15 मिथुन के तो बराबर होंगे उस समय। तो ओरिजिनल अपना ऑर्नामेंट को जो है अपने सोसाइटी और फुटबॉल वॉलीबॉल खेलने वालों को प्राइज में रख देना, यानी सोसाइटी के लिए कितना सोचता था। तो ये एक जो है आज हम लोग तारो केना की बात करेंगे, उनके रिलेटिव्स जो है आज यहाँ पर आकर के उनका जो है फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी को बहुत खूबसूरत तरीके से मना रहा है। लेकिन हमको जानना होगा कि समाज में जो लोग अच्छा काम करता है, समाज के लिए जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, उनको कभी याद करना चाहिए। तो उसी को याद करते हुए आज उनके समाज उनके जो है परिवार के लोग, रिलेटिव्स के लोग और पूरे अरुणाचल से जो भी लोग इन्हें जानते हैं, आज उसको यहाँ पर पहला डेथ एनिवर्सरी में जो है श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। तो तारो केना के जो उनका जो व्यक्तित्व था, उन्होंने जो काम समाज के लिए किया, में
उम्मीद करता हूं कि आने वाला पीढ़ी जो है ऐसे अच्छा जो व्यक्तित्व होता है उनका जो है करैक्टर को लेकर के, उनका चरित्र को लेकर के आगे समाज के लिए अगर आप भी कंट्रीब्यूट करता है तो आपको भी इसी प्रकार जो है याद किया जाएगा। लेकिन हमें बहुत ज़रूरी है कि अच्छा काम समाज में करना चाहिए। तो इस दौरान हमने तारोकेना के पहला जो पुत्र है उनसे हमने बात किया कि तारोकेना अपने समय में क्या क्या काम किया, उनका बेटा के जुबानी से हम लोग सीधा सुनते हैं। मेरा नाम श्री रुमिक केना, लेट श्री तारोकेना का फर्स्ट एल्डेस्ट सन हूँ। मैं ये कहना चाहूँगी कि आज उन्होंने इस दुनिया में नहीं है, हमको बहुत कुछ दे के गया है। उनकी आत्मा के शांति के लिए हमने परिवार ने बहुत खुशी मंगल से हम लोग ये प्रोग्राम रच किया है। तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ जो आज जो जितना भी इस पे हमारे पिताजी को जो प्यार किया था, मोहब्बत किया था, उस लोगों को भी मेरे तरफ से बहुत शुक्रगुजार हूँ, उनको धन्यवाद करता हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि मेरा पिताजी ईटानगर के फर्स्ट गलो जीबी थे। उन्होंने बहुत लोगों का साथ काम किया, बहुत सा उनका ये था। परिवार बहुत बड़ा है, लेट तालोकेना, लेट तन्युम केना, लेट तगो केना लोग है परिवार। वो 4 भाई थे। तो अभी उसको लेकर बहुत सा हम लोग का भाई लोग बहुत बड़ा हो गया, फैमिली बहुत बड़ा हो गया। तो उन्होंने बहुत सा ज़िंदगी में बहुत काम किया है और कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा है। उन्होंने बहुत सारा, जैसे कि पहला 1968-69 में ये होलोंगी रामघाट में कॉन्टेक्ट किया और 1970 to 73 कैपिटल जब खुला है उन्होंने लीड किया है। यहाँ के हमारा जितना अरुणाचल के जनजाति है उनको लीड किया है। उन्होंने ऐसे काम किया है कि जो उनको पीछे आने वाला युग जो है, जनरेशन है, उनको बहुत तारीफ़ करते हैं। और उनका तो बहुत ही पॉलिटिशियन लीडर लोग का साथ भी काम किया है। लेट बार्किन पिटिन तोमोरिबा, उसका बाद लेट तची थकर, लेट तदर तन्यंग, लेट तकर गेती तका, वो लोग का बात बहुत सारा अरुणाचल में लेट श्री तदक दुलम, अपर शिवनश्री लोग का साथ में ऐसे बहुत है। अभी अपंग साहब का साथ में भी बहुत काम किया है, उसका साथ उनका बहुत उतार चढ़ाव था। वो उन्होंने हमेशा लोगों को बहुत ही लेकर अरुणाचल में दिया है, चला है। उसका काम जो किया है उसने युग युग में रहेगा। और करा सोसाइटी जो है और करगा सोसाइटी भी है, उसका नाम लेता है। एज ए होल सब अरुणाचल के वासी जो है उनको जानते हैं। तो आज हम लोग उनका जो नाता नाती है, पोती पुता है, उसका जो वो भी आज जो भी है खुश है, अपना अपना तरफ से खुश है। आज पिताजी को भी मैं वो चाहूँगा कि आप अभी फ़िलहाल इस दुनिया में नहीं है, फिर भी आप आस पास ही रहेगा, आपका आशीर्वाद जो हम लोग के साथ रहेगा। तो हम लोग का आपको हमेशा प्यार रहेगा, आपका प्यार ही और सब कुछ आशीर्वाद है। और संस्कृत में कहते हैं असोमा सदगमाया तमसोमार ज्योतिर्गमाया मित्र मांग तंगमयो, वन हु गोज इन वन हु कम्स। सो और हिंदी में कहते हैं कि एक है, ये है एक गाना है पूर्णा, जैसे मोहम्मद रफ़ी रूप का जैसे है, आप वो भी इस दुनिया में नहीं है। तू ना रहे मैं ना रह जाएगा। ये कर्म जो करता है, निशानियाँ जो निशानी है, आदमी इस दुनिया में जो आया है तो सबको युग में जाना पड़ेगा। ये ऊपर वाला का हाथ है, खुदा का बात है और ईश्वर का बात है। ये दोंज पोलो अल्लाह का बात है। तो हम तो क्या कहेंगे, यहाँ जो जितना हम आज मेरे पिताजी के लिए जो दर्शन कर रहे हैं, पिताजी को जो प्यार मोहब्बत दे रहे हैं, उसको सदियों तक जो पूर्व याद रहेगा। थैंक यू वेरी मच।